Hi students, welcome back in your GVPS WhatsApp and ClassApp computer classes. I am your computer teacher Srinivas. Students, in the previous video, you learned your third chapter working on Windows 7. Today, you are going to learn more about Windows 7. Today's topics are the Windows 7 operating system, the desktop, introduction of different parts of desktop, moving a file or folder to the desktop, and something about shortcuts. Let's start with detailed descriptions. बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके जीवीपीएस व्हाट्सएप एंड क्लासएप कंप्यूटर क्लासेस में। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर श्रीनिवास। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने अपने तीसरे चैप्टर वर्किंग ऑन विंडोज 7 के बारे में जाना, पढ़ा। इस चैप्टर में आज आप विंडोज 7 के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। आज के जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं: द विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, द डेस्कटॉप। आज आप विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। उसके साथ ही आप विंडोज 7 का जो डेस्कटॉप होता है उसके बारे में जानेंगे, उसका परिचय प्राप्त करेंगे। और इसके साथ ही आप डेस्कटॉप के ऊपर फाइल या फोल्डर को किस तरीके से मूव कराते हैं, या फिर किसी भी प्रोग्राम का या फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट कैसे तैयार करते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विस्तृत विवरण के साथ। द विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम टू डू ए टास्क लाइक ओपनिंग अ प्रोग्राम, वी क्लिक ऑन ए मेन्यू ऑप्शन। विंडोज 7 में आप अगर किसी प्रोग्राम को या ओपन करना चाहते हैं तो आपको मेन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वी मे ऑल्सो स्टार्ट टास्क बाय क्लिकिंग ऑन आइकॉन्स। हम किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी टास्क को उसके आइकॉन पर क्लिक करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। दिस मे ऑफ वर्किंग मेक्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इजी टू यूज। इस तरह का काम जो है, इस तरह का तरीका जो काम करने का है, यह एक विंडोज 7 को उपयोग करने में आसान बनाता है। आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए आपने पढ़ा है पिछले क्लास में कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, वहां से फिर ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, फिर वहां से आप जिस प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे, खोलेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तब जाकर के वो खुलेगा। दूसरा, अगर उस प्रोग्राम का आइकॉन डेस्कटॉप पे मौजूद है, जैसे आप MS वर्ड 2007 ओपन करना चाहते हैं, अगर उसका आइकॉन डेस्कटॉप पे प्रेजेंट है तो आप बड़े आराम से वहां डबल क्लिक करके और उसको ओपन कर सकते हैं। आपको स्टार्ट बटन पर, मेन्यू बटन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ डेस्कटॉप, the main screen area that we see after Windows 7 start is called the desktop. आपने कंप्यूटर को स्विच ऑन किया, पावर ऑन किया, पावर बटन ऑन होते ही डेस्कटॉप आपका ऑन हुआ। कुछ समय लगेगा, उसके बाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज 7 यह लोड होता है, और उसके बाद जो पहला स्क्रीन आपके सामने खुल करके आता है वह डेस्कटॉप कहलाता है। We do all आवर वर्क ऑन द डेस्कटॉप। हम अपना सभी तरह का काम जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर ही करते हैं। डेस्कटॉप एक, जैसे मान लीजिए आपके स्टडी रूम में पड़ा हुआ एक टेबल है, और उसके टॉप पर, उस डेस्क के टॉप पर आप जो भी कंटेंट रखे हुए हैं, अलमारी है आपका, वो ड्राइव हो गया, वहां से आप निकाल करके और अपने यूज के लिए अपने डेस्कटॉप पे रखे हुए हैं, टेबल पे रखे हुए हैं, तो वो डेस्कटॉप हो गया आपका। तो हम अपना सभी तरह का काम जो है वो टेबल पर करते हैं। स्टडी से रिलेटेड जितना भी वर्क है, तो कंप्यूटर पर जो भी काम हम करते हैं वो सभी डेस्कटॉप के ऊपर ही करते हैं। When we open a file, folder or program, it opens on the desktop. हम अगर किसी कॉपी को टेबल पर रखे हुए हैं और उसको ओपन किए तो वो तो टेबल के ऊपर ही खुलेगा। उसी तरीके से हम किसी भी फाइल को, फोल्डर को या प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो वो डेस्कटॉप के ऊपर ही खुल करके आता है। We can put different things like file or folders
ऑन द डेस्कटॉप। हम अलग अलग तरह की वस्तुएं जो है वह डेस्कटॉप पे रखते हैं, जैसे फाइल हुआ, फोल्डर हुआ इत्यादि। दिज अपीयर्स एज आइकॉन्स ऑन द डेस्कटॉप। यह डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन के रूप में अपीयर्स होते हैं, प्रकट होते हैं। एन आइकॉन इज अ स्मॉल पिक्चर रिप्रेजेंटिंग एन आइटम सच एज अ फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम। एक आइकॉन जो है एक छोटा सा तस्वीर है, छोटी पिक्चर है, जो कि प्रस्तुत करता है किस चीज को, एक किसी वस्तु को, जैसे कि फाइल, फोल्डर या फिर कोई प्रोग्राम। वन ऑफ द कॉमन आइकॉन्स ऑन द डेस्कटॉप इज दैट ऑफ द रिसाइकल बिन। एक कॉमन जो कि सभी डेस्कटॉप पे, सभी जगह पे, सभी कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे आपको मिलता है, वह है रिसाइकल बिन। एक यह कॉमन आइकॉन है जो कि हर एक कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे मिलता है। मूविंग अ फाइल और फोल्डर टू द डेस्कटॉप। अब इसके बारे में जानें कि हम डेस्कटॉप के ऊपर किसी फाइल या फोल्डर को किस तरीके से मूव करा सकते हैं। यू कैन मूव द फाइल और फोल्डर दैट यू यूज वेरी ऑफ्टन टू द डेस्कटॉप। आप सामान्य तौर पर जिस फाइल या फोल्डर का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं उनको आप लेकर के मूव करा करके रख सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। लोकेट द फाइल और फोल्डर। ऐसा करने के लिए आप पहले क्या कीजिए, उस फाइल या फोल्डर को वो जहां पे है उस जगह को लोकेट कीजिए, वहां पे जाइए ऑन योर कंप्यूटर एंड ड्रैग इट टू द डेस्कटॉप, और उसे लेकर के डेस्कटॉप के ऊपर ड्रैग करके छोड़ दीजिए। एन आइकन ऑफ द फाइल और फोल्डर विल अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप। आपने जिस फाइल या फोल्डर को डेस्कटॉप के ऊपर लेकर के ड्रैग करके छोड़ा, उसका एक छोटा सा आइकॉन आप देखेंगे डेस्कटॉप के ऊपर आ जाता है। नाउ टू ओपन द फाइल और फोल्डर, डबल क्लिक इट्स आइकॉन। आप किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, पहले तो आपने डेस्कटॉप पे उसका आइकॉन क्रिएट कर लिया, और अब जाकर के आप उसको ओपन करना चाहते हैं, तो बस जाइए माउस पॉइंटर को उसको लेकर के उस फाइल या फोल्डर के ऊपर या उस प्रोग्राम के ऊपर और डबल क्लिक कीजिए, वह ओपन हो जाएगा। टू ओपन द फाइल और फोल्डर, डबल क्लिक इट्स आइकॉन। नाउ इफ यू डिलीट द आइकॉन, द फाइल और फोल्डर विल गेट डिलीटेड। अगर आप आइकॉन को डिलीट करते हैं तो उसके अंदर में जो फाइल या फोल्डर है वो भी उसके साथ में डिलीट हो जाएगा। नाउ शॉर्टकट्स। अब हम जानते हैं किसी फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट हम कैसे तैयार कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ मूविंग अ फाइल और फोल्डर टू द डेस्कटॉप, यू कैन प्लेस इट्स शॉर्टकट देयर। आप किसी फाइल या फोल्डर को मूव करा करके डेस्कटॉप पर रखते हैं, उसके जगह पर आप ऐसा कर सकते हैं कि उसका एक शॉर्टकट तैयार करके आप डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आपके अलमारी में हिंदी की किताब है, आप उसको मूव कराते हैं, यानी कि वहां से उठा करके लाते हैं और अपने टेबल पर रखते हैं, पढ़ते हैं और फिर ले करके और उसको अलमारी में ही रख देते हैं। कितना अच्छा हो अगर आपके टेबल पर एक कॉर्नर ऐसा हो जहां पे आपके हिंदी के बुक की एक कॉपी शॉर्टकट के रूप में हो, आपको जाकर के अलमारी खोलने की जरूरत ना पड़े। इस शॉर्टकट पे आपने हाथ रखा और आपके सामने हिंदी की किताब खुल करके आ जाए। कंप्यूटर में ऐसा हो सकता है, आपके घर में ऐसा नहीं हो सकता, आपके टेबल पे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन डेस्कटॉप के ऊपर आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए इसको हम कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो इंस्टेड ऑफ मूविंग अ फाइल फोल्डर टू द डेस्कटॉप, एक डेस्कटॉप के ऊपर किसी फाइल या फोल्डर को मूव कराने के स्थान पर हम उसका शॉर्टकट तैयार करके डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। ए शॉर्टकट इज ए लिंक और कनेक्शन। एक शॉर्टकट क्या है? एक लिंक है या एक कनेक्शन है टू एन आइटम सच एज अ फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम। किसी फाइल या फोल्डर या प्रोग्राम जो है उसका यह एक लिंक है या फिर कनेक्शन है। इट अपीयर्स एज एन आइकॉन्स विद एन एरो। यह
आइकॉन के रूप में आपके स्क्रीन पर आता है और उस पर एक एरो भी बना हुआ होता है। डबल क्लिकिंग अ शॉर्टकट ओपन्स द आइटम। किसी भी शॉर्टकट को आप डबल क्लिक करते हैं, वह आइटम खुल करके आपके सामने आ जाता है। डिलीटिंग द शॉर्टकट ऑफ एन आइटम डिलीट्स द शॉर्टकट नॉट द आइटम। आप अगर किसी शॉर्टकट को डिलीट करते हैं तो वहां पे वह शॉर्टकट डिलीट हो जाएगा, लेकिन आइटम जो है वो जहां है अलमारी में पड़ा हुआ है तो वहीं रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। यहां डेस्कटॉप से आपका शॉर्टकट जो है वह डिलीट हो गया। टू ऐड अ शॉर्टकट टू द डेस्कटॉप। चलिए अब हम शॉर्टकट कैसे डेस्कटॉप के ऊपर में डाल कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम का डाल सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। स्टेप 1, लोकेट द फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम एंड राइट क्लिक ऑन इट। आप जिस फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को शॉर्टकट के रूप में लाना चाहते हैं वहां पे जाइए और उसके ऊपर में राइट क्लिक कीजिए, माउस के राइट बटन को दबाइए। उसके बाद स्टेप 2, क्लिक सेंड टू एंड देन क्लिक डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। उसके बाद आपको सेंड टू पर क्लिक करना है और उसके बाद डेस्कटॉप ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। यहां पे क्रिएट शॉर्टकट लिखा हुआ रहेगा। ए शॉर्टकट विल बी क्रिएटेड एंड प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप। एक शॉर्टकट जिस फाइल या फोल्डर या प्रोग्राम का आपने क्रिएट किया था वह आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ शॉर्टकट बाय क्लिकिंग क्रिएट शॉर्टकट इन स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको क्रिएट शॉर्टकट का जो ऑप्शन बॉक्स में मिला है उस पर भी क्लिक करके आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। इट कैन देन बी प्लेस्ड इन एनी लोकेशन। उसे हम डेस्कटॉप पे किसी भी स्थान पर लेकर के रख सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आज के इस वीडियो में आपने चैप्टर 3 में वर्किंग ऑन विंडोज 7 के अंतर्गत द विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना, साथ ही विंडोज ओपन होने के बाद जो डेस्कटॉप आपके सामने आता है उसके डिफरेंट कंटेंट्स के बारे में आपने जाना, और डेस्कटॉप के ऊपर में आप किसी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को किस तरीके से मूव करा सकते हैं, या किसी भी फाइल या फोल्डर या प्रोग्राम का शॉर्टकट आप किस तरीके से डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में जाना। बच्चों, आपके आज के वीडियो क्लास से संबंधित HW आपके गूगल फॉर्म और व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवेलेबल है। आप वीडियो को देखें, फिर गूगल फॉर्म पर जाकर के अभ्यास करें और HW को बना करके अपने कंप्यूटर HW ग्रुप में सबमिट करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।